हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कॉमन मेथड बायसनेस की। एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। इसके अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कॉमन मेथड बायसनेस क्या चीज़ है, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, रेमेडी, रिसर्च डिज़ाइन रिलेटेड रेमेडी और स्टैटिस्टिकल रेमेडी। फिर अगर अमोस के अंदर आप देखें तो एक बहुत डिटेल्ड है कॉम्प्रिहेंसिव CFA मार्कर अप्रोच, ये यूज़ की जाती है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट PLS तो वहाँ पर आती है MLMV अप्रोच, चीन ने दी थी ये। तो इसके बारे में एक है कि क्या हम इसको R के अंदर कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक बार हम क्विकली ये देख लेते हैं इसका प्रेजेंटेशन। कॉमन मेथड ये एक PPT है जो इन वीडियोस के नीचे ही मिलेगी। इसमें हमने रेमेडी की बात की। प्रोसीजरल रेमेडी हमेशा इजी होती है लिखना, रिसर्च डिजाइन, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिकल रेमेडी में बहुत सारे मेथड है, लेकिन अगर आपने मार्कर वेरिएबल ले रखा है अप्रायरी तो आप कई टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। CFA मार्कर अप्रोच या मेजर्ड लेटेंट मार्कर, ये स्मार्ट PLS में यूज होता है सॉफ्टवेयर में। मार्कर वेरिएबल के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे लेना है, क्या करना है, वो आप एक बार देख लीजिए। हम डिस्कस करते हैं चिन की अप्रोच। अब चिन की अप्रोच ये कहती है कि आप मार्कर वेरिएबल को मेजर करें। दो लेवल पे आप मान सकते हैं उसका इफेक्ट आता है, कंस्ट्रक्ट लेवल पे या आइटम लेवल पे। कंस्ट्रक्ट लेवल पे हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा मॉडल है, मार्कर वेरिएबल का एक एरो उन सब के ऊपर जाएगा। तो अगर मैं आपको इसको एक बार डायग्राम में दिखाता हूं, ये मेरा मॉडल है, क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन बोथ लीड टू लॉयल्टी, मीडिएशन मॉडल है। अब इसके स्टेप्स ये रहेंगे कि हम सबसे पहले मार्कर वेरिएबल को मेजर करेंगे और मार्कर वेरिएबल का इफेक्ट, इसका एरो सबके ऊपर जाएगा। अब ये R के ऊपर अंदर ऐसा डायग्राम बनता है, आप स्मार्ट PLS में कैसे भी और बना लीजिए। तो मार्कर वेरिएबल का इफेक्ट तीनों के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम रन करेंगे, हम मेजरमेंट मॉडल चेक करेंगे सभी इंडिकेटर्स का इंक्लूडिंग मार्कर, ठीक है या नहीं। उसके बाद स्ट्रक्चर मॉडल रन करके इनके कंस्ट्रक्ट स्कोर ले लेंगे। स्कोर पे हम रिग्रेशन लगाएंगे। जब भी हम रिग्रेशन लगाते हैं तो हर सॉफ्टवेयर आपसे बिना कहे उसके रेजिडुअल वैल्यू देता है आपको, उनका सेव हम स्कोर कर लेंगे। और रेजिडुअल वो होता है जिसमें से मार्कर का इफेक्ट खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ये रिग्रेशन हमें रन करना है मार्कर वेरिएबल को IDV लेके और एक एक वेरिएबल को DV लेके, यानी बारी बारी हमें हर एक के अंदर से इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा मार्कर वेरिएबल का। और रेजिडुअल स्कोर पे हम ओरिजिनल मॉडल बनाएंगे। तो ये देखते हैं कि ये चीज हम R के अंदर करेंगे कैसे। तो एक बार मेरा बेसिक मॉडल देख लीजिए और मीडिएशन का मॉडल है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप पीछे के SEM in R की सीरीज कर चुके हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया है। तो SEM in R मैंने रन किया, मेरे पास ये SPSS फाइल है, तो मैं इसको एक बार अटैच कर लेता हूं। तो मेरे पास 6 वेरिएबल हैं क्वालिटी, 6 स्टेटमेंट हैं क्वालिटी की, लॉयल्टी की 4 स्टेटमेंट, सेटिस्फैक्शन की 3, और मैंने एक मार्कर वेरिएबल लिया है। अब मुझे यहाँ पे ये मार्कर वेरिएबल भी मेरा रिफ्लेक्टिव है और मुझे यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि ये मार्कर वेरिएबल का इसका नाम क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया, ऑपरेशनलाइज किया, और क्यों इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा। ये मुझे लिखना पड़ेगा लॉजिकली कि क्यों मैं मानता हूं कि इसका कोई रिलेशन नहीं आएगा। अब अगर इसका कोई रिलेशन नहीं है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन इनका अगर R आता है तो इसका इफेक्ट हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा मार्कर का। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद अब इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, एक बार देख लें, अटैच कर लें मार्कर को और नेम्स देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही है। क्वालिटी टोटल 17 है। सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्ट बनाया यहाँ पे मेजरमेंट मॉडल। तो क्वालिटी, इसको लिखने का तरीका ये है, ये क्वालिटी 1 to 6, बस आप ऐसे कॉमा लिख दीजिए। लॉयल्टी के 4 हैं, ये नाम इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने क्वालिटी में क्यों बड़ा लिखा है, लॉयल्टी। सेटिस्फैक्शन में 4 आइटम है और मार्कर में 3 आइटम है। रन। जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, इनिशियल, देखिए मेरा जो स्ट्रक्चरल मॉडल है वो ऐसा है, क्वालिटी से सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों पे एरो है, सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी पे है। तो मैंने लिखा फ्रॉम सेटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी, और क्वालिटी से दोनों के ऊपर। जब एक से ज्यादा दिए जाते हैं R में तो C लिखा जाता है कंबाइंड। तीसरे पे मैंने हैश लगाया अभी, और एक बार इसका प्लॉट हम चेक कर लेते हैं क्या मेरा डायग्राम ठीक बना है या नहीं। सो ये डायग्राम मेरा ओरिजिनल मॉडल है। अब ओरिजिनल मॉडल में मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूं
तो मैं यहाँ एक और लाइन ऐड करूंगा स्ट्रक्चर मॉडल में कि मार्कर से तीनों के ऊपर इफेक्ट गया, सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी एंड द लॉयल्टी, देयर इज इफेक्ट ऑफ मार्कर ऑन ऑल थ्री। तो अब इसका हम हैश हटा देते हैं यहाँ से और पीछे कॉमा लगा देते हैं क्योंकि सेकंड लाइन खत्म। और थर्ड में मैंने लिखा मार्कर का इफेक्ट तीनों के ऊपर। इसको रन करके एक बार प्लॉट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है मॉडल मेरा। ओके, रेस्ट बहुत ही सिंपल है। एस्टिमेट अंडरस्कोर PLS, फाइल का नाम, मेजरमेंट मॉडल M, स्ट्रक्चर मॉडल S, रन किया, 100 का डाटा है, रिजल्ट मैंने निकाल दिया। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें जैसे ही हम रिजल्ट के ऊपर डॉलर लगाते हैं, मैं यहां करके दिखाऊं आपको, आ रहेगा SUL, ओके, L, रिजल्ट, डॉलर। ये कह रहे हैं मेरे पास इतनी चीजें हैं, ये भी हैं, पाथ है, वेट है, लोडिंग है, दिस कंपोजिट स्कोर भी है। तो इसका स्कोर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जितने सर्कल होंगे सबका स्कोर इसने निकाल दिया, क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पे इसने निकाल दिया मेजरमेंट का स्कोर। इस सारे को मैं पुट कर देता हूं कंपोजिट स्कोर में। इसको हटा दें, ओके, हटाना था, स्कोर में डाल दिया। अब इसको यूजिंग कैपिटल ब्रैकेट एक्सट्रैक्शन में करता हूं, क्वालिटी का स्कोर, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, मार्कर वेरिएबल इज मार्क, और सबका मैंने बना दिया डाटा फ्रेम Z। अब Z के अंदर मेरा ये सारा डाटा आ गया। इट्स इक्विवेलेंट टू जब हम अमोस में बोलते हैं ना कि फाइल को इंप्यूट कर दें, तो ये वो वाला आ गया। ये Z स्कोर है, 4 वेरिएबल है, और ये हमारे पास इस सारे का स्कोर आ गया। इसको अटैच कर देते हैं। अब इसके ऊपर काम करेंगे। तो पहले देखिए मैं एक रन करता हूं रिग्रेशन, लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मीडिएशन कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आप एक बार ये देखिए समरी। इसके अंदर मैंने मार्कर वेरिएबल अभी नहीं लिया है। हाँ, आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं क्या इनका कोई कोरिलेशन आ रहा है, कोर ऑफ Z, क्योंकि मार्कर का इफेक्ट नहीं आना चाहिए ना। तो मार्कर का 0.55, 0.3, 0.19 इससे कम है, क्वालिटी से काफी ज्यादा है, थोड़ा सा हाई आ रहा है मार्कर का इफेक्ट, हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पे। तो जब हम लॉयल्टी पे इफेक्ट देख रहे हैं, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन का, चेक इट आउट समरी। सबसे पहले तो इसने बताया कि आपका इंटरसेप्ट आना चाहिए। ये आपको अगर याद हो, हमने पहले एक बार डिस्कस किया था कि अगर आप Z स्कोर्स पे काम करते हैं, दोनों Z स्कोर ओरिजिन से पास होते हैं, इसलिए वहां कभी भी ये नहीं आता है। कैसे हटाते हैं इंटरसेप्ट को? आपको सिर्फ यहां लिख देना होता है +0। +0 करने का मतलब है आपने R को कहा कि इसमें इंटरसेप्ट नहीं लेना। ठीक है, R² मेरा आ रहा है 48। क्या वाकई 48 है? चेक करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वालिटी पे क्वालिटी डिपेंड्स ऑन मार्क, दैट इज मार्कर वेरिएबल। इसको मैंने रन किया, सेटिस्फैक्शन का किया डिपेंडेंट वेरिएबल लेके, और लॉयल्टी को लेके किया। अब देखिए अगर मैं x3 लिख के डॉलर लगाता हूं यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि मेरे पास कोफिशिएंट है, रेजिडुअल है, इफेक्ट, कितनी सारी बातें हैं। मुझे इसमें से रेजिडुअल की वैल्यू चाहिए, और x3 के अंदर ये नहीं, लॉयल्टी का रेजिडुअल है ये। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी अंडरस्कोर रेजिडुअल मैंने बनाया है, x1 में से रेजिडुअल को बाहर निकाल के क्वालिटी का रेजिडुअल, सेटिस्फैक्शन का, लॉयल्टी का, और अब मैं रन कर देता हूं लॉयल्टी के रेजिडुअल पे क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन मिला के। आई थिंक इसका भी वो नहीं आना चाहिए ना इंटरसेप्ट, इसको 0 कर देते हैं, +0। और अब एक बार दूसरा भी रन करूं। देखिए शुरू में हम बोल रहे थे अगर हम मार्कर वेरिएबल को ना लें तो हम बोलेंगे R² हमारा है 0.48, और इनका बीटा वगैरह आप निकाल सकते हैं। ये 0.4 और एक्चुअली बीटा ही है क्योंकि Z स्कोर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने मार्कर वेरिएबल के इफेक्ट को एलिमिनेट किया तो मेरा रिजल्ट क्या आया है, सिर्फ 40% आया है, और क्वालिटी एक्चुअली 0.35 है, सेटिस्फैक्शन एक्चुअली 0.42 है। ये इतना हाई नहीं है, ये मार्कर वेरिएबल का भी इफेक्ट था इसमें जो कम कर दिया। कैसे रिमूव किया? सबसे पहले तो इसको मेजर किया, जो भी मॉडल था वो मॉडल बनाया, उसमें से कंपोजिट स्कोर को एक्सट्रैक्ट किया, इकट्ठा एक जगह ले लिया। स्कोर में अब मैंने मार्कर वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके हर एक जितने भी आपके कंस्ट्रक्ट हों, सेकंड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, व्हाटएवर, जितने भी कंस्ट्रक्ट है उनके स्कोर को लेके मार्कर वेरिएबल से आप एक रिग्रेशन रन करेंगे विद मार्कर एज इंडिपेंडेंट, एवरी वेरिएबल एज डिपेंडेंट। उसमें से रेजिडुअल को सेव करेंगे और इन रेजिडुअल्स के ऊपर आप अपना आगे काम करेंगे। आगे आप प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं मैक्रो
कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल हो, बट दैट इज फ्री फ्रॉम द एनी सॉर्ट ऑफ मेथड बायसनेस विद द हेल्प ऑफ दिस। और इसको वो बोलते हैं, ये अप्रोच दी थी चिन ने, MLMV इसका नाम है, मेजर्ड लेटेंट मार्कर वेरिएबल अप्रोच। मेजर किया है हमने एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, हमने मेजर किया हुआ है। लेटेंट डायरेक्ट वेरिएबल नहीं है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, स्टेटमेंट है जिनसे मार्कर वेरिएबल बनाएंगे। अप्रोच है हमारी पार्शियल कोरिलेशन टाइप, कि हम उसमें से इफेक्ट को मिटिगेट कर देते हैं रेजिडुअल निकाल के। सो दिस वाज द मेथड MLMV अप्रोच चिन ने जो दी थी आर स्टूडियो के अंदर। होप यू फाइंड इट यूजफुल। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।